सांप का नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सांप इस धरती के उन गिने चुने जीवों में से हैं जो डायनासोर के समय से ही यहाँ मौजूद हैं। आज के इस लेख में हम आपको सांपों के बारे में जानकारी और रोचक बातें बताने जा रहे हैं। धरती पर सांपों का अस्तित्व कब से है? सांप इस धरती पर 13 करोड़ साल से यानी डायनासोर के समय से मौजूद हैं। सांपों की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? पृथ्वी पर सांपों की 3000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 600 प्रजातियां जहरीली हैं और केवल 200 यानी कि 7% सांप ही किसी इंसान को मार सकते हैं या उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50 प्रजातियां जहरीली हैं। सांपों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सांपों की केवल 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं, शेष 30% प्रजातियां बच्चों को जन्म देती हैं। यह एक आम गलत धारणा है कि सांप अपने अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं। दरअसल सांप की केवल एक प्रजाति किंग कोबरा ही अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। सभी सांप अंडे भी नहीं देते हैं, लगभग 70% सांप अंडे देते हैं। इस प्रकार के सांपों को ओविपेरस कहा जाता है। अन्य 30% प्रजातियां स्तनधारियों की तरह बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ मौसम अंडे विकसित करने और अंडे देने के लिए बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए ठंडे मौसम में रहने वाले सांप अंडे नहीं देते हैं। हर साल कितने लोग सांपों द्वारा मारे जाते हैं? दुनिया में हर साल लगभग 81,000 से 138,000 लोग सर्पदंश से मर जाते हैं और लगभग 3 गुना अधिक लोग सर्पदंश से स्थायी रूप से विकलांग होते हैं। भारत में हर साल लगभग 2.50 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि आधिकारिक आंकड़ा केवल 20,000 दर्शाता है। कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। काटने की ज़्यादातर घटनाएं गलती से उन पर गिरने के कारण होती हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है? जालीदार अजगर, जिसे रेटिकुलेटेड पाइथन या मलेओपाइथन रेटिकुलेटस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई नियमित रूप से 6.25 मीटर से लेकर 10 मीटर या उससे अधिक तक पाई जाती है। ये शानदार जालीदार अजगर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रभावशाली सांपों में से एक है। भारत में सबसे लंबा सांप कौन सा है? विशालकाय किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है और भारत में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप है, जो 18.8 फीट तक बढ़ता है। किंग कोबरा भारत के पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। अजगर और एनाकोंडा में कौन सबसे विशालकाय है? एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा सांप है। एनाकोंडा का वजन 550 पाउंड या उससे अधिक हो सकता है और यह 25 फीट तक बढ़ सकता है। इसके विपरीत एक औसत अजगर का वजन लगभग 300 पाउंड होता है और ये 33 फीट या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। हालांकि एक 20 फुट का एनाकोंडा एक लंबे अजगर के मुकाबले अधिक प्रभावशाली होगा। सांप अपने शिकार को कैसे खाते हैं? सांप मांसाहारी होते हैं। सांपों के पास अपना भोजन चबाने के योग्य दांत नहीं होते हैं, इसलिए सांप किसी भी भक्ष्य को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। उनके जबड़े इस तरह से संरचित होते हैं कि यह अपने शिकार को पूरा निगलने के लिए अपना मुंह अपने शरीर से अधिक चौड़ा खोल सकता है। सांप मुख्य रूप से मेढक, छिपकली, पक्षी, चूहे और खुद से छोटे सांपों को खाते हैं। अफ्रीकी अजगर तो छोटी गाय को भी निगल जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार सांप एक बार में अपने से 70 से 100% बड़े शिकार को निगल सकते हैं। क्या सांप प्राकृतिक आपदाओं को भांप सकते हैं? हजारों वर्षों से लोगों द्वारा ये दावा किया गया है कि बिल्लियों, कुत्तों, सांपों, बगों और यहाँ तक कि गायों के अजीब व्यवहार से आने वाले आपदाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों में से सांप शायद भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार सांप भूकंप आने से 3 से 5 दिन पहले 120 किलोमीटर 70 मील दूर से महसूस कर सकते हैं। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन पर रखकर धरती से उठने वाली तरंगों और पृथ्वी से उत्पन्न हल्की सी हलचल को भी भांप लेता है, जो भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों की जानकारी देने की क्षमता रखता है। सांप पानी के भीतर सांस ले सकते हैं। जबकि अधिकांश समुद्री सांप सांस लेने के लिए हर 30 मिनट में सतह पर आते हैं, वहीं कुछ असाधारण समुद्री सांप 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकते हैं ताकि वे शिकार की तलाश में लंबे समय तक पानी में रह सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांप पानी के भीतर वास्तव में अपनी त्वचा के माध्यम से आवश्यक 33% ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते हैं और इसी तरह 90% कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा भी पा सकते हैं। बिना खाए पिए सांप कितने समय तक जीवित रह सकता है? प्रजातियों और पर्यावरण के आधार पर जंगली सांप हफ्तों या महीनों तक ताजे पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। सांपों को ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है, उन्हें अपने शिकार से भी पानी प्राप्त हो जाता है। सांप अपनी चयापचय दर को 70% तक कम कर सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। कई सांप कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं। उदाहरण के लिए किंग कोबरा महीनों तक बिना खाए जीवित रह सकता है। क्या सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं?
हालांकि इंसानों की तरह सांपों के भी नथुने होते हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन खींचने के लिए किया जाता है। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। नथुने के बजाय सांप अपने मुंह की छत पर बने एक विशेष अंग, जिसे वोमेरोन्साल अंग कहते हैं, से सूंघते हैं। सांप अपनी जीभ का उपयोग आसपास के माहौल से रसायनों को हथियाने के लिए करते हैं। सांप अपनी त्वचा क्यों और कितनी बार बदलते हैं? सांप अपनी त्वचा को छोड़ देते हैं क्योंकि यह उनके शारीरिक विकास के दौरान बाधा बनती है। सांप जीवन भर बढ़ते रहते हैं। समय के साथ सांपों की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी त्वचा नहीं बढ़ती है, इसलिए उन्हें शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है और इससे छुटकारा पाने के लिए सांप अपनी पुरानी त्वचा को हटा देते हैं। सांपों की त्वचा समय के साथ पुरानी और खराब भी हो जाती है तथा त्वचा पर पल रहे परजीवियों को हटाने के लिए भी सांप अपनी त्वचा को हटा देते हैं। सांप अक्सर प्रजनन से पहले या जन्म देने के बाद अपनी त्वचा छोड़ देते हैं। वयस्क सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी त्वचा को उतार देते हैं। क्या सांप सुन सकते हैं? हालांकि सांप ध्वनि को महसूस करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सांप बहरे होते हैं। हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का आना लोगों में फैला एक भ्रम मात्र है। क्या सांपों को प्रशिक्षित या पालतू बनाया जा सकता है? हम इंसान शेर जैसे भयंकर जानवर को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन सांप को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। अन्य जीवों की तरह सांपों के मस्तिष्क में सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है। दरअसल मस्तिष्क का यही हिस्सा सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सांप के दिमाग में यह हिस्सा ही नहीं होता है, इसलिए वह कुछ सीख नहीं पाता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा है। ये दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। इसके काटने से भारी मात्रा में लकवा पैदा करने वाले न्यूरोटॉक्सिन निकलते हैं। इसका जहर इतना तेज और विषैला होता है कि इसका सिर्फ 7 मिलीलीटर ही 20 लोगों की जान ले सकता है और यह कुछ ही घंटों में एक हाथी को भी मार सकता है। दुनिया का सबसे घातक सांप एचिस कैरिनेट्स प्रजाति के सॉ-स्केल्ड वाइपर नामक सांप को दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सांप अन्य सभी सांपों की संयुक्त प्रजातियों की तुलना में मानव मृत्यु के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। हालांकि इसका जहर बहुत शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन ये सांप आक्रामक होता है और तुरंत और बार बार काटता है। दुनिया का सबसे तेज सांप किंग कोबरा के बाद ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये सांप दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला सांप भी है, जो 23 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकता है। ब्लैक माम्बा कहे जाने वाला सांप काला बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्लैक माम्बा सांप को साक्षात यमराज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके काटने से 95% लोगों की मौत हो जाती है। अगर सांप आपका पीछा करे तो क्या करें? सांप आमतौर पर एकांतवासी होते हैं और जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाता तब तक वे हमला नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें एकांत में रहने देना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर कभी किसी घटना के कारण सांप आपका पीछा करे तो घबराएं नहीं, बल्कि सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा दौड़ें। जब आप सीधे दौड़ेंगे तो सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन अगर आप टेढ़े मेढ़े दौड़ेंगे तो सांप ज़्यादा देर तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। सींग वाला वाइपर स्नैक दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉन्ट वाइपर के सिर पर 2 सींग होते हैं। बिटिस नसिकोनस एक विषैली वाइपर प्रजाति है जो पश्चिम और मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। ये बड़ा सा सांप अपने हड़ताली रंग और नाक सींग के लिए जाना जाता है। दुनिया में किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका और दुनिया के कुछ छोटे देशों जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं। वैसे तो सांप दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन सांपों को ठंड पसंद नहीं है। सांपों का सबसे घनी आबादी वाला स्थान ब्राज़ील में स्थित स्नैक आइलैंड, जिसे इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे घातक द्वीपों में से एक है, क्योंकि इस आइलैंड पर जहरीले सांपों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस आइलैंड पर गोल्डन लांसेहेड प्रजाति के विषैले सांपों का बसेरा है। यहाँ हर वर्ग मीटर में 5 गोल्डन लांसेहेड सांप पाए जाते हैं, यानी आपके सिंगल बेड जितने जगह में 10 सांप और डबल बेड जितने जगह में 20 सांप देखे जा सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे अगले पोस्ट प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से दें।